Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विश्व सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो सेशन के साथ हम तुम लोगों का जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम तुमको ये पेपर पढ़ाएंगे। हालांकि थ्योरेटिकल है, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि किसी भी चीज को तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। हम लोगों का जो कोर्स है ये जय मैकेनिकल के ऐप पर चल रहा है। रोशन सर का ऐप है जो आप लोग को मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, उन्हीं के ऐप पर सिविल 6 सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। सभी सर के डेमो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल आपको मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स में जो पहला टॉपिक है फाइबर एंड प्लास्टिक, तो उसी में से आज हम लोग फाइबर के ऊपर में चर्चा करेंगे कि फाइबर हम लोग किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइबर जो है ना, धागे के समान बड़े ही महीन स्ट्रक्चर को कहते हैं जिन्हें हम लोग रॉ मटेरियल से प्राप्त करते हैं। रॉ मटेरियल कहने का अर्थ है ऐसा मटेरियल जिस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, अनप्रोसेस्ड मटेरियल। फाइबर जो है वो क्या है? बड़े ही महीन धागे के समान दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो कहां से मिलता है? रॉ मटेरियल से मिलता है। आजकल के इस मॉडर्न एरा में हम लोग फाइबर का यूज अपने सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा करने लगे हैं। हालांकि इंडिया में तो अभी बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में फाइबर का सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा आपको एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले फाइबर पर चर्चा कीजिए। फाइबर क्या है? बड़ा ही महीन धागे के समान दिखने वाला स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल से प्राप्त करते हैं। जैसे अनप्रोसेस्ड मटेरियल से, जिस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। स्टील के भी फाइबर्स होते हैं, ग्लास के भी फाइबर्स होते हैं, कार्बन के भी फाइबर्स होते हैं। एक एग्जांपल देते हैं स्टील का फाइबर का। जैसे मान लो ये रॉ मटेरियल है स्टील का, इस पर अगर हम कोई प्रोसेस करके किसी मशीन के थ्रू इस मटेरियल को गुजार के अगर पतला पतला स्टील का छोटा छोटा वायर बनाए, तो इस रॉ मटेरियल से ये जो बड़ा ही महीन धागे के समान दिखने वाला मटेरियल या स्ट्रक्चर, इसे ही हम कहते हैं स्टील फाइबर। फाइबर ग्लास का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है, जूट का भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो फाइबर हम लोग जनरली यूज करते हैं ना, वो स्टील के होते हैं, ग्लास के होते हैं और कार्बन के होते हैं। अब ये फाइबर यूज कैसे करना है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो फाइबर हम लोग यूज करते हैं एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल इन आवर कंक्रीट। कंक्रीट क्या है? तो तुम लोग देखते होगे
जब मकान वगैरह बनता है तो उसमें बीम भी बनता है और कॉलम भी बनता है ना। बीम भी बनता है और कॉलम भी बनता है। जैसे अगर हम तुमको दिखाएं तो यहां दिखाते हैं, जरा सा 3D में थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लो कोई कॉलम है, ऐसा बीम भी दिखाने का प्रयास करते हैं तुमको। ये मान लो बीम है, तो तुमको तो पता है ना, ये जो कॉलम है या ये जो बीम है, ये बनता है हमारे कंक्रीट का। कंक्रीट में क्या होता है? कंक्रीट एक मिक्सचर है, एक मैट्रिक्स है। किसका? सीमेंट का, सैंड का, एग्रीग्रेट्स का, वाटर का। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। ये कंक्रीट जो होता है ना, बड़ा ही स्ट्रांग है कंप्रेशन में, बड़ा ही स्ट्रांग है कंप्रेशन में। जैसे मान लो ऊपर से कोई अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो ये इसको बहुत ही अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये जो मेरा बीम है या ये जो कॉलम है, ये टेंशन में बड़ा ही वीक होता है। तो इसके अंदर में टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट करते हैं स्टील के बार्स का, छड़ का, है ना। रेनफोर्समेंट करते हैं स्टील के बार्स का, यानी कि छड़ का। ऐसा छड़ वगैरह का हम लोग क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? है ना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? छड़ वगैरह का रेनफोर्समेंट करते हैं, छड़ वगैरह का रेनफोर्समेंट करते हैं। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट किए हैं, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा। रेनफोर्समेंट हमने किसका किया? स्टील के बार्स का किया इस सीमेंट कंक्रीट में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अगर हम लोग इस सीमेंट कंक्रीट में, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम लोग फाइबर का रेनफोर्समेंट कर दें, फाइबर का रेनफोर्समेंट कर दें, तो स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टील का बार से रेनफोर्समेंट कर रहे हैं इस सीमेंट कंक्रीट में, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, अगर आप स्टील फाइबर का रेनफोर्समेंट कीजिएगा इस सीमेंट कंक्रीट में, तो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा ये इससे कहीं ज्यादा अधिक होगा। मतलब फाइबर का रेनफोर्समेंट करने से आपका कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी इनहेंसमेंट है वो काफी बेहतर हो जाता है। और भी सुनिए, और भी सुनिए, इस फाइबर को इस सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट करने से क्या क्या लाभ होने वाला है। जैसा कि जब आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को मिलाते हैं, है ना, जब इस यहां पर आपका जो भी पैटर्न होगा उसमें जब आप अपने मिक्सचर को डालते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? मिक्सचर सूखने लगेगा आपका, है ना। मिक्सचर सूखने लगेगा, प्लास्टिक स्टेट में जाएगा, और उसके बाद फिर और सूखेगा तो ड्राइंग स्टेट में जाएगा, ड्राइंग स्टेट में जाएगा, ड्राइंग ऑफ करेगा, सूख जाएगा। ड्राइंग ऑफ करना, ड्राई मतलब सूखना। तो जब ये मिक्सचर आपका सूखने लगता है या जमने लगता है, जब ये प्लास्टिक स्टेट में जाता है या जब ड्राइंग स्टेट में जाता है, ड्राइंग ऑफ करता है, कंप्लीटली सूख जाता है, तो उस समय इसमें श्रिंकेज होता है। तो श्रिंकेज की वजह से क्या आएगा बताइए? श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग होगा। तो उस क्रैकिंग से बचने के लिए हम लोग फाइबर को इसके अंदर में रेनफोर्स्ड करते हैं।
दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा ये सीमेंट कंक्रीट बन के तैयार होता है, जब हमारा ये सीमेंट कंक्रीट बन के तैयार होता है तो इस सीमेंट कंक्रीट के अंदर में मैट्रिक्स किसका है? सीमेंट का है, सैंड का, एग्रीगेट का। सीमेंट का है, सैंड का, एग्रीगेट का, मतलब एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें कुछ ना कुछ परमेबिलिटी है। हालांकि अगर आप कंक्रीटो का सीमेंट अगर यूज करते हैं या अल्ट्राटेक का, तो उसमें परमेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई और सीमेंट आप यूज करते हैं तो उसमें परमेबिलिटी रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब आप इसके ऊपर में पानी वगैरह पड़ता है ना, तो पानी जो होता है इससे लीक करने लगता है, सीपेज करने लगता है। इसको ब्लीडिंग ऑफ वाटर कहते हैं। तो अगर आप इस सीमेंट कंक्रीट में फाइबर मिलाते हैं तो आप ब्लीडिंग ऑफ वाटर के समस्या से भी बच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर में जो फाइबर मिला रहे हैं उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस सीमेंट कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बेहतरीन है, तो ये फाइबर जो है इस सीमेंट कंक्रीट के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेंथ को बहुत बेहतरीन तरीके से इनहेंस करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि फाइबर को अगर हम अपने सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स करते हैं तो इससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो क्यों नहीं इस फाइबर को हम अपने सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज करने लगे या यूज करें। तो हम उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको फाइबर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि फाइबर एक्चुअली में है क्या। हम उम्मीद करते हैं कि फाइबर के बारे में एक आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि फाइबर्स हम लोग किसे कहते हैं और फाइबर को हम लोग अपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों यूज करते हैं। अब बोर्ड पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उनको आप लोग पहले नोट्स में नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं कि बोर्ड पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। फाइबर्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर ड्रॉन फ्रॉम रॉ मटेरियल। फाइबर क्या है भाई? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल जिन पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर रॉ मटेरियल पर कोई प्रोसेस हो जाएगा तो वो अब रॉ मटेरियल नहीं रहेंगे, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर फाइबर एक प्रोडक्ट है और इसको बनाने के लिए हमने जो मटेरियल लिया है वो रॉ मटेरियल है। इन दिस मॉडर्न एरा फाइबर्स आर यूज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट रेनफोर्समेंट मटेरियल इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हम बता चुके हैं आपको कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में फाइबर आज के डेट में इस मॉडर्न एरा के युग में बहुत ही बेहतरीन रेनफोर्समेंट मटेरियल है। एज वी नो दैट स्ट्रक्चर लाइक कॉलम एंड बीम आर कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलम और हमारा बीम एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर। जो कि किससे बनता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वाटर। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वाटर आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन। ये कॉम्प्रेशन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट लेस स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, लेकिन टेंशन में बहुत कमजोर है। टू इंड्यूस टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर में टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंड्यूस करने के लिए हम लोग किस चीज का रेनफोर्समेंट करते हैं? हम लोग स्टील बार का रेनफोर्समेंट करते हैं। स्टील बार जिसे छड़ कहते हैं आर रेनफोर्स्ड विद इन कंक्रीट। स्टील बार का रेनफोर्समेंट करते हैं इस कंक्रीट में। एंड द कंक्रीट नोन एज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, और इस कंक्रीट स्ट्रक्चर को तब हम कहते हैं आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नाउ इन दिस मॉडर्न एरा, अब आज के इस मॉडर्न एरा में फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रेनफोर्समेंट मटेरियल फॉर सीमेंट कंक्रीट। आज के इस मॉडर्न युग में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस सीमेंट कंक्रीट में फाइबर को भी यूज करने लगे हैं। जो फाइबर हम लोग यूज करते हैं, फाइबर बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शनल फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो फाइबर हम लोग यूज करते हैं वो स्टील फाइबर होते हैं, ग्लास फाइबर होते हैं और कार्बन फाइबर होते हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टील फाइबर से हमारे सीमेंट कंक्रीट में हमें क्या लाभ मिलने वाला है, ग्लास फाइबर से हमें क्या लाभ मिलने वाला है और कार्बन फाइबर यूज करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। कहाँ स्टील फाइबर यूज करते हैं, कहाँ ग्लास फाइबर यूज करते हैं, कहाँ कार्बन फाइबर यूज करते हैं, ये सब आगे के वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे।
चलिए अब बात करते हैं कि फाइबर से हमारे सीमेंट कंक्रीट में क्या इफेक्ट है, और ये 4 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसबीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ फाइबर ऑन सीमेंट कंक्रीट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूर आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइबर क्या है और इफेक्ट ऑफ फाइबर ऑन सीमेंट कंक्रीट। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, fibers are generally used in concrete to control the plastic shrinkage and drying shrinkage cracking। हम आपको बताए हैं कि जब आप जैसे अगर किसी कॉलम का जब आप कास्टिंग देखिएगा या बीम का जब आप कास्टिंग देखिएगा, तो जब हम यहाँ पर प्लाई से पैटर्न बनाते हैं उसके बाद अपने कंक्रीट को इसमें डालते हैं, तो कंक्रीट का मिक्सचर तो शुरू में पानी से भींगा हुआ है। अब जब पानी ड्राई ऑफ करेगा, आपका जो सीमेंट कंक्रीट है जब वो सॉलिडिफाई करेगा, तो उस समय सबसे पहले प्लास्टिक स्टेट में जाता है, तो श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग होने की संभावना है। और या नहीं तो जब कंप्लीटली सूख जाता है, ड्राई ऑफ कर जाता है हमारा कंक्रीट मिक्सचर, तो उस समय भी श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग होने की संभावना है। तो उस क्रैकिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग फाइबर यूज करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कौन सी फाइबर से ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, तो हम आपको बताए हैं कि भाई ये जो सीमेंट कंक्रीट है ये बनता तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स है, तो वाइट्स वगैरह हो सकते हैं। तो उन वाइट्स के थ्रू परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी इन सीमेंट कंक्रीट में हो सकती है। हालांकि आज के समय में कुछ सीमेंट कंक्रीट ऐसे आते हैं जैसे कंक्रीटो, जो जनरली ढलैया में सबसे अच्छा माना जाता है ना, जब भी छत का ढलैया होता है, बीम का या कॉलम का या बीम का कास्टिंग करते हैं, तो कंक्रीटो सीमेंट बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उसका सेटिंग टाइम बहुत कम होता है ना, तो उसमें परमेबिलिटी बहुत कम होता है। लेकिन और अदर सीमेंट में परमेबिलिटी होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो जब पानी के संपर्क में आता है तो हो सकता है पानी इधर से इधर लीक ऑफ करे, ऊपर से नीचे लीक ऑफ करे, है ना, तो इसको ब्लीडिंग ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन अगर फाइबर हम इस कंक्रीट में मिला देते हैं, जनरली कार्बन फाइबर या और भी पॉलीमर्स के फाइबर होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि ये मेरा कंक्रीट में जो वाटर का ब्लीडिंग हो रहा है ये रुक जाता है, ठीक है। They also lower down the permeability of concrete and thus reducing bleeding of water। इससे bleeding of water बहुत कम हो जाता है। If modulus of elasticity of fiber is higher than the matrix, अगर सीमेंट कंक्रीट का जो मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें कंक्रीट और मोटर बाइंडर है, जैसे सैंड्स है आपके, वाटर है आपके, एग्रीगेट्स है आपके, है ना, तो ये आपका कंक्रीट मैट्रिक्स है। इसकी इलास्टिसिटी से ज्यादा अगर आपने जो फाइबर रेनफोर्स किया उसकी इलास्टिसिटी है, फाइबर रेनफोर्स जो आपने किया उसकी इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है आपके सीमेंट कंक्रीट के मैट्रिक्स से, तो इससे कहीं ना कहीं इस कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली जब हम स्टील फाइबर मिलाते हैं तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस सीमेंट कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बहुत ज्यादा है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ता है स्टील फाइबर को यूज करने से। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और एक इस लेक्चर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइबर हम लोग किसे कहते हैं और फाइबर का इफेक्ट सीमेंट कंक्रीट पर क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए, पढ़िए, और बड़ी आसानी से हम आपको समझाएंगे चीज़ों को। अगले लेक्चर में हम लोग स्टील फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है और बड़े ही अच्छे सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो हमको जानते होंगे, वो जानते होंगे कि सर जो पढ़ाएंगे वो अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी विश्वास होगा वो जरूर जाएं जय मैकेनिकल के ऐप पर और इस पेपर को, इस कोर्स को खरीदें, क्योंकि यहाँ जो भी सर पढ़ा रहे, चाहे सत्यजीत सर पढ़ाएं, चाहे रोशन सर पढ़ाएं, चाहे आदित्य सर पढ़ाएं, चाहे हम पढ़ाएं, हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा और सब जगह से बेटर कंटेंट मिलेगा। वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा होगा और हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं प्रॉपर नोट्स के साथ। बुक का कोई नोट्स यहाँ छपा हुआ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। नहीं तो क्या डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा सकते, किताब का PDF लाएंगे, उस पर प्रिंट करके रखा रहेगा, बोर्ड से अंडरलाइन कर देंगे, बता देंगे आपको। आजकल तो चल ही रहा है ऐसा सिस्टम, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉलेज में चाहे स्कूल में कहीं भी हो तो सब जगह बोर्ड पर ही पढ़ाई होती है, क्योंकि इस पर आपको एक प्रॉपर नोट्स लिख के हम देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। 6 सेमेस्टर के एग्जाम में नोट्स बहुत मायने रखता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखा हुआ है ताकि आप एग्जाम में लिख सके। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।